सादर नमन आप सभी पवित्र जनों को। नौकर ही बनना है, यदि नौकरी ही करनी है तो किसकी करें, इस पर हमारे विचार हैं, जिससे कुछ लोग सुनना भी चाहेंगे, कुछ लोग नहीं भी सुनना चाहेंगे, लेकिन हम अपने विचार रखेंगे। होता क्या है, जब हम नौकरी करते हैं, छोटी से छोटी नौकरी के लिए भी हमें अपने मालिक पर आश्रित होना पड़ता है, उसके आदेश का पालन करना पड़ता है। यदि हम उस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो वह हमें नौकरी से निकाल देता है या हमारा वेतन नहीं देता है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं और इसके बाद भी एक परम शक्ति है, एक परम सत्ता है, जिसकी यदि हम नौकरी पर लग जाएं, जिसके लिए हम समर्पित हो जाएं। ईश्वर ये नहीं कहता है कि आप 24 घंटे सिर्फ मेरे नाम की माला जाप करिए। इसको आप अपने शब्दों में मत घुमाइएगा, इसको आप सिर्फ सच्चे शब्दों में समझिएगा। धर्म के नाम पर आडंबर मत फैलाइए। आप माला जाप करने से आपका मन पवित्र नहीं होगा। जब आपका मन पवित्र होगा तब आप माला जाप करेंगे। माला कितने जाप कर सकते हैं आप तो 24 घंटे माला में उंगलियां फेरते रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, विचारों को पवित्र करके आप माला जाप करिए, क्योंकि माला जाप करने के पीछे सिर्फ एक साधन है। आप जिसके नाम की माला जाप कर रहे हैं उसके जैसा बनने का प्रयास कर रहे हैं। हम तस्वीर किसकी लगाएं? हम अपने घरों में किसकी तस्वीर लगाते हैं? आजकल हम हीरो हीरोइन, और वो भी हीरो हीरोइन कौन से, जो ढंग के कपड़े भी नहीं पहन रहे हैं। हम क्या किसी संत मुनि की तस्वीर लगाते हैं? हम क्या भगवान राम की तस्वीर लगाते हैं? फिर राम के कौन से समय की तस्वीर लगा रहे हैं हम? जब वो राजा थे तब की, या वनवासी थे तब की, या बाल्यकाल की? ऐसे बहुत सारे चित्र हैं जो आपको संकेत देते हैं। यदि आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, तो आपको मालिक बनना है। ईश्वर ने आपको नौकर बनाने के लिए नहीं भेजा, इस बात को बार बार स्वीकार करिए। ईश्वर ने आपको मालिक बनाकर भेजा है, मालिक हैं आप। लेकिन आप अपने आप को नौकर बनाकर के, चाहे वो आप किसी भी पद पे हैं, आप कलेक्टर भी क्यों ना हो, लेकिन आप नौकर हैं। कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई ऐसा बैठा हुआ है जो आपको आपके मन की ना तो कोई क्रिया करने देता है। कुछ देर के लिए आप कर लेते हैं, आपको लगता है हम बहुत बड़े पद में हैं, लेकिन नहीं। आज किसान को हम सबसे बड़ा अधिकारी मानते हैं, क्योंकि किसान के माध्यम से लोग भरपेट भोजन तो कर पाते हैं। किसान ना हो तो लोग भरपेट भोजन नहीं कर सकते। लेकिन किसान कौन? ईमानदार किसान। ईमानदार किसान कौन? जो बगैर खाद की खेती करता है, उसमें अंग्रेजी खाद का उपयोग नहीं करता, वो है ईमानदार किसान। ध्यान रखिएगा, हर वो व्यक्ति किसान नहीं है जो खेती करता है। जो आज तो किसान व्यवसायी हो चुका है। किसान के पास इतना समय कहाँ होता था। किसान तो अपना पूरा समय फसल को उगाने में, फसल की देखरेख में लगाता था। तो नौकर ही बनना है तो किसान बन जाइए, पशुपालन करिए। आत्मनिर्भर की हम बात करते हैं, हमारी सरकारें भी बात कर रही हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी भी दल की बात हो। लेकिन हमें अपने समाज को यदि उत्थान की ओर ले जाना है, पतन से रोकना है, पलायन से रोकना है। छोटी छोटी नौकरियों के लिए लोग भाग रहे हैं, 2000, 4000, 10,000 की नौकरी के। आप कृषि की तरफ बढ़िए, पशुपालन की तरफ बढ़िए, गौ पालन करिए, गौ सेवा करिए, ईश्वर की तरफ, ईश्वर की आस्था में आप अपना समय दीजिए। बहुत अच्छा विकल्प रहेगा हम सबके लिए। तो इसलिए हम बार बार इस बात को करते हैं कि नौकर बनना है तो ईश्वर का नौकर बनिए, ईश्वर के बताए मार्ग पर चलिए। ईश्वर ने कहा, हनुमान जी ने बताइए कहाँ पर माला जाप की? हनुमान जी ने कहा है कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। आज सिर्फ राम की मूर्तियां बनाने के लिए लोग प्रयासरत हैं, राम के मंदिर बनाने के लिए लोग प्रयासरत हैं। हर घर में, हर गांव में, हर जिले में अयोध्या जैसा मंदिर बन सकता है। तो क्यों ना हम अपने घर को मंदिर बनाएं, क्यों ना हम अपने घर को अयोध्या बनाएं, हम अपने गांव को अयोध्या बनाएं, अपने गांव को तीर्थ बनाएं, अपनी जन्मभूमि को तीर्थ बनाएं। स्वर्ग, स्वर्ग जो है, हम अपने गांव को स्वर्ग बनाएं। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है कहते बसें। हम अपनी जननी के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपनी जन्मभूमि के लिए क्या कर रहे हैं? आप अपनी जन्मभूमि को मजबूत करने के लिए, आप अपनी जन्मभूमि को पवित्र करने के लिए ऐसे कुछ काम करिए, समाज हितार्थ काम करिए, समाज को परिवर्तित करने के लिए
स्वयं को बलिदान दे दीजिए, तन मन धन सब कुछ समर्पित। चाहता हूँ मेरे देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो ऐसी मातृभूमि के लिए हमारा जीवन समर्पित हो, संकल्पित हो। हम बार बार आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि नौकर मत बनिए, मालिक बनिए। ईश्वर ने आपको नौकर नहीं मालिक बनाने के लिए भेजा था, परमात्मा बनाने के लिए भेजा है। आप भी राम बन सकते हैं, आप भी कृष्ण बन सकते हैं, आप ही भगवान हैं। सादर नमन। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।